पिता की चार सीख। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी, वह था उसका नासमझ बेटा। साहूकार को एक चीज सताता था, वह कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कैसे रहेगा। इसलिए अपने नासमझ बेटे की शादी करवा देता है। कुछ दिन बाद साहूकार अपने बेटे को बुलाकर कहता है, मेरा अंतिम समय आ गया है। यह चार बातें हमेशा याद रखना। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाओ छाँव में जाकर छाँव में आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री बना देना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन खाना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। साहूकार वह चार सीख अपने नासमझ बेटे को देकर स्वर्ग सुधारता है। बेटा पिता को चार सीख को अपने मन में बिठा देता है और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। पिता के मरने के बाद अब उनका नासमझ बेटा सारा कारोबार संभालता है। पिता की पहली सीख, घर छाँव में जाना और छाँव में आना, पर इसका उल्टा करता है। जैसे कि घर से दफ्तर तक एक बड़ी सी टेंट लगवा देता है जिससे वह धूप से बच सके। दूसरी सीख में घर के चारों तरफ भैंस का चमड़ी का बाउंड्री बना देता है, जिस कारण आस पड़ोस वाले परेशान रहने लगे। तीसरी सीख में वह अपनी बीवी से मीठा भोजन बनाकर हमेशा खाता रहता था। एक दिन उसकी बीवी से गलती हो गई तो वह अपनी पत्नी को पीटने लगा और रस्सी से बांधने लगा। तभी उसकी बीवी गुस्से से बोलती है, रुक जा नासमझ। इंसान में पति कहकर चुप रहती थी, पर बात जब मुझ पर आई तो मैं और नहीं सहूंगी। पिता की चार बात को गांठ बांध ली, पर उसका असली मतलब पता है क्या तुमको? पहली सीख का मतलब है प्रतिदिन सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, जिससे तुम समाज के नकारात्मक से दूर रह सको। तो तुमने घर से दफ्तर तक बड़ा सा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाँव से बच सको। दूसरी सीख का मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता बिल्ली का पालना, जिससे तुम सुरक्षित रह सको। तीसरी सीख का मतलब है भूख तेज लगने पर ही खाना खाना, क्योंकि भूख तेज लगने पर खाना खाओगे तो सूखी रोटी भी तुमको अमृत समान लगेगा और तुम हमेशा मीठा के नाम पर हलवा मिठाई खीर खा रहे हो, जिससे शुगर की बीमारी से ग्रस्त होगे। चौथे सीख का मतलब है पत्नी को तब तक पीटना जब उसका कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने के बाद स्त्री रिश्ते में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री की औलाद ना हो तब तक स्वतंत्र रहती है। अगर तुम उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से ही कहीं भी जा सकती है। यह था असल मायने में पिता की चार सीख का मतलब। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।